और कैसे चल रही है। हेलो गाइस, मैं दिनेश, मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलो हम आज कुछ नए पढ़ते हैं। आज मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ आपको नया सिखाऊंगा जिसके लास्ट में 5 होगा। ये टेक्निक हमेशा आपको एक नया रूप देगा और आपको लास्ट में 5 जो भी 2 into 2 मल्टीप्लिकेशन होगा आपको बहुत बहुत आसानी होगी और चंद सेकंडों में आपको ये आंसर भी देगा। चलो देखते हैं। चलो हम अभी एक क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और 2 डिजिट बाई जो कि लास्ट में 5 हो उसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। कुछ थोड़ी आसानी से थोड़ी डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। पहले हम थोड़ा आसानी से कर देंगे, जैसे कि 15 into 5 और 25 into 5 और ऐसे ही थोड़ा एग्जांपल लेंगे। पहले देखते हैं 15 into 5। पहला एग्जांपल 15 into 5। 15 into 5। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 into 2 डिजिट ले रहा हूँ जिसके लास्ट में 1 डिजिट में 1 यूनिट में 1 हो और 5 हो। आपको आप देख पा रहे कि लास्ट में 5 है। पहले हम मल्टीप्लिकेशन करने के पहले थोड़ी हम देखेंगे कि हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि उसका 10 डिजिट दोनों का सम करेंगे और देखेंगे इवन है या ऑड है। ये 10 डिजिट है और ये भी 10 डिजिट है। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन जो लास्ट में 5 हो उसका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है। चलो देखते हैं। पहले हम कुछ नियमों का हम लेंगे, जैसे कि मैं अगर 10 प्लस दोनों को जोड़ने पर इवन नंबर आए तो क्या 10 प्लस को जोड़ने पर हमको क्या चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए। जो कुछ भी हो सकता है। इवन नंबर क्या क्या होता है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे ही संख्या होते हैं, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और पहले हम इवन नंबर देखते हैं। इवन पहला स्टेप क्या होगा, जिसके 2 into 2 मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में 5 होने के 5 हो तो हम देखेंगे उन दोनों का 10 और उन दोनों का 10 प्लस होगा। 10 प्लस पर नंबर को जोड़ेंगे और देखेंगे वो इवन नंबर देता है या ऑड नंबर देता है। अगर यदि इवन नंबर दे रहा होगा तो लास्ट दो संख्या 25 आएगा। अगर इवन होगा तो लास्ट रिजल्ट के लास्ट दोनों नंबर रिजल्ट के लास्ट दो नंबर 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। अगर ऑड नंबर आए तो 75 आएगा। अगर ऑड नंबर आए तो 75 आएगा। 25 इवन नंबर पर आएगा। हम पहला स्टेप यही देखेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, 10 डिजिटों को जोड़ने पर यदि इवन नंबर दे रहा होगा तो लास्ट में 25 आएगा। अगर ऑड नंबर दे रहा होगा तो लास्ट में 75 होगा। ये ध्यान रखना है। चलो मैं आपके आसानी कर देता हूं। मैं आपके लिए दोनों ही ट्रिक लिख लेता हूं। 10 into 5
2 इंटू 2 डिजिट में ले रहा हूं, इसलिए 5 ना लिखकर मैं 05 लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 डिजिट चाहिए। इसलिए क्या करूंगा, इसलिए क्या करेंगे, दोनों जो 10 प्लस पर है उस दोनों का जोड़ करेंगे, उस दोनों को एडिशन कर कर देखेंगे या इवन है या ऑड है। देखेंगे ये 10 प्लस है 15 का और 5 का 10 प्लस 0 है। इन दोनों को ऐड करने पर एक और नंबर आ रहा है। एक क्या नंबर आ रहा है, और नंबर आ रहा है। मैं पहले भी आपको और नंबर आया तो क्या कितने लास्ट डिजिट कौन आएगा, 75 आएगा। कितना आएगा, 75 आएगा। यही तक ट्रिक नहीं हुए, और 2 स्टेप आगे है, देख लेंगे क्या है 2 स्टेप आगे। और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट जो 5 है ना है उसका कोई काम नहीं है, इसको इरेज कर दो। ऐसे ही कुछ मत लो। अभी क्या करेंगे, 10 डिजिट को आपस में गुना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करो, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, उन दोनों 10 प्लस पर जो भी नंबर होगा उन दोनों को क्या करेंगे, अगर ऑड है तो उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और उनमें से एक घटाकर जितना आएगा उसका आधा वो उस पे ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर 1 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने पर 1 प्लस 0 वो ऐड करने पर 1 आ रहा है। 1 जो कि ऑड नंबर है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, ऑड नंबर है तो उसमें से एक घटाकर, कितना घटाकर, उसमें से एक घटाकर जितना आएगा उसका आधा, मतलब 0 का आधा 0 ही होता है, मतलब 0 का आधा 0 होता है। दोनों ही 10 प्लस पर जो नंबर है हम ऐड करें और देखें, ऐड करने पर हमारा 1 आ रहा है। 1 एक और नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक घटाकर उसका आधा लेंगे। एक घटने पर 0 आया, 0 का आधा 0 ही होता है। क्या होता है, 0 का आधा 0 होता है। इन दोनों को ऐड करने पर 0 ही आएगा। क्या करेंगे, पहले आगे 0 लिख देंगे। हमारा आंसर आ गए है 15 पंचा 75। एक दूसरा देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। ये दोनों ही आपको मैं लिख रहा हूं। अगर इवन हो तो 10 डिजिट ऐड करने पर इवन आए तो, अगर इवन हो तो क्या करो, लास्ट डिजिट आपको याद है 25 आएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, 10 डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई कर, 10 डिजिट का मल्टीप्लाई प्लस एडिशन ऐड करो, और अगर इवन हो तो डायरेक्ट ऐड कर 2 घटा लो। ये इवन के लिए। अगर ऑड आया तो लास्ट डिजिट 75 होगा, उसका ही सेम है, 10 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 1 घटा देंगे। क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे और उसका आधा करेंगे। क्या करेंगे, उसका आधा करेंगे। अगर 10 प्लस दोनों को ऐड करने पर यदि इवन नंबर आ रहा है, करने के बाद प्लस उन दोनों 10 डिजिट का एडिशन का आधा लिखेंगे। उसके बाद उन जो भी नंबर आएगा उसे आगे रिजल्ट में लिख देंगे। ऐसे ही सभी आंसर हमारा इजी से आ जाएगा आपके लिए। और मैं एक, आप ये नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूं और एक बेहतर क्वेश्चन आपके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो कि कौन सा होगा, 35 इंटू 15। 35 इंटू 15 क्या है, 35 इंटू 15। आप सच्चाई से बोलो कि ये क्वेश्चन आपको आंसर निकालने में आपको कितना वक्त लगेगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड? मुझको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को निकालने पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। 10 प्लस को जोड़ देंगे, अगर इवन है तो लास्ट 2 डिजिट
25 आएगा और ऑड है तो 75 आएगा। देखो ये 10 डिजिट को ऐड करो, 3 प्लस 1 4 जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए ये लास्ट में क्या देगा 25 हमको आंसर देगा। हमारा लास्ट दो डिजिट आ गया है और हमारा पहला नंबर चाहिए, इसलिए क्या करेंगे दोनों को पहले 10 डिजिट को मैं पिछले ही बता गया को क्या करें 10 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, प्लस उन दोनों का एडिशन, उन दोनों को ऐड करो 3 प्लस 1 4 का आधा, इवन है तो डायरेक्ट ऐड करो और उसका आधा करो मिसा लो और आगे लिख दो। 3 प्लस 1 4 है, इसका आधा करेंगे तो इसका आधा क्या होगा 4, ऐड करने पर क्या होगा 3 प्लस 1, इसको अच्छे से लिख रहा हूं आपके लिए। मल्टीप्लाई करने का पहला स्टेप है मल्टीप्लाई करो, प्लस उन दोनों को ऐड करो, इवन आया है इसलिए डायरेक्ट आधा कर लेंगे, 3 को 1 पर मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहा है, प्लस 3 को 1 जोड़ो 4 आएगा, उसका आधा करो 2 आएगा, इन दोनों को अभी ऐड कर दो 5 आएगा, जो भी आंसर आएगा उसे आगे लिख लो। ये लो आंसर आ गया। मैं बताने में वक्त लग रहा है, मगर आपको ये मेथड सीख लो तो आसानी से ना देखे ना करके भी आप लास्ट 2 डिजिट बता सकते हो, और ऐसे ही माइंड कैलकुलेशन कर आप जल्दी से ये मेथड सीख लो तो आप कहीं भी कभी भी और किसी समय भी आपको माइंड में कैलकुलेशन कर आपको बता सकते हो। इसी तरह से लास्ट में 5 नंबर हो तो आप कौन सा भी नंबर 2 डिजिट वाला कौन सा भी नंबर आप कर सकते हो। जैसे कि फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या आ गया हमारा आंसर 555 आ गया। आप यदि कैलकुलेशन करना पर कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो। देख लो हमारा सबसे अच्छा आ गया। अब क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, 15 इंटू 5 75, 7 रखकर 5, 15 3 45, 45 7 52। देखो आंसर आ चुका है। और एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी बेहतर करते हैं। जैसे कि आपको 95 इंटू 75 दे रहा होगा तो क्या करें, वैसे ही सिंपल है, पहले इवन और देखेंगे, 10 डिजिट को ऐड करेंगे, हमको इवन और ऑड का पता चल जाएगा। ऐड करो भैया, क्या आएगा 9 प्लस 7 16 आ रहा है, जिसका यूनिट डिजिट 6 है जो कि इवन नंबर है, इसलिए लास्ट डिजिट क्या आएगा 25 आएगा। लास्ट 2 डिजिट 25 आएगा। देखो भाई 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, जल्दी से आ चुका है। लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहा है 25 आ रहा है। उसके बाद क्या करना है 10 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस और 10 डिजिट को ऐड करना है, और उसका आधा मल्टीप्लाई को जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको ऐड कर हम आगे लिख देंगे। जैसे कि 9 इंटू 7 प्लस उन दोनों को जोड़ने पर 16 आ रहा है, उसका आधा, क्योंकि इवन नंबर था जोड़ने पर उसका डायरेक्ट आधा कर हम डायरेक्ट लिख लेंगे। यदि और हो रहा तो जो दोनों 10 प्लस को जोड़ेंगे उसका एक माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका आधा लिखेंगे। इसलिए देखो आंसर क्या आएगा 63, 9 7 जा 63 प्लस 9 प्लस 7 16 का आधा 8 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर 71 आ रहा है। देख लो आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो दोस्तों। मैं मगर कभी कैलकुलेटर का यूज नहीं करता, क्योंकि मैं ये ट्रिक को बहुत एडवांस लेवल पर मेरा माइंड में ये तैयार बैठ चुका है। आप भी ये माइंड पर सोचिए और जरा आप फीलिंग कीजिए कि इतना आसानी से कैसे हो सकता है बिना कैलकुलेशन करके। देखेंगे अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखेंगे, ठीक है। मुझे तो 75 का टेबल नहीं आता है, इसलिए मैं क्या करूंगा 1 डिजिट को लेकर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देख लो 97 इंटू 75, देख लो भाई
95 को 5 बार गुनने पर 5 5 जा 25, 5 9 जा 40, 45, उसका 2 ऐड करने पर 47, 1 डिजिट गया इसलिए 1 प्लेस पर क्रॉस मार्क लग जाएगा, खाली जगह गए और 2 डिजिट करके 7 7 5 जा 35 होगा और 7 9 जा 63, 63 पर 3 ऐड कर 66 आएगा, इसको ऐड कर लो 5 आएगा, 7 5 12, 1 रखकर 2, हाँ 6 4 10 1 11 1 7, देख लो यार आंसर देख लो आ चुका है आसानी से आपको। और घसी पेटी और किताब नोट लो और उसके बाद से रट लो और लिख लो, ये ऐसे करो, ये छोड़ो आज से, ये छोड़ो और ये वाला मेथड ट्राई करो यारो। अभी हम 2 इवेंट वाला देख ले, अब क्या करते हैं 2 ऑड वाला देखते हैं, ठीक है। देखो ऑड वाला कौन कौन सा ले, 75 इंटू 63, ये की गजब का इस्तेमाल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं अगर सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल मेथड और जो हमारा जो हम वर्षों से कर आ रहा है जो मेथड यूज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, मेरा द्वारा बताया गया और मैं जो सिखा रहा हूँ आप सीखो यारो। आपका मैथ भी एक एडवांस लेवल पर थोड़ा थोड़ा कर आप अपर लेवल के बच्चे के साथ आप कंपटीशन कर सकते हो। जैसे कि पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, 10 डिजिट को पहले ऐड करेंगे। क्यों करते हैं, हमको इवन या योर नंबर चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट को हमको कंफर्म करने के लिए। जैसे कि 7 पर 6 को ऐड करने पर 13 आता है, क्या आता है, 13 आता है। 13 का यूनिट डिजिट 3 जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए ऑड है था, ऑड था, ऑड के लिए मैं क्या बता, लास्ट 2 डिजिट 75 आएगा, क्या आएगा 75 आएगा। देख लो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा 75, उसके बाद क्या, वैसे ही मेथड जो हम 2 एग्जांपल क्या रहते, मेरे साथ करने चलो, कॉपी और नोट उठाओ और करते चलो। क्या करेंगे, 10 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या है 7 6 42 प्लस उन दोनों को एडिशन करेंगे। हम पहले ही देख चुके हैं एडिशन करने पर जो ऑड नंबर आए, ऑड नंबर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे और उसका आधा करेंगे। 13 का 1 माइनस करने पर 12 आएगा और 12 का आधा 6 होता है, 12 का आधा 6 होता है, इन दोनों को जोड़ने पर 48 आता है, 48 आता है। देख लो आंसर रेडी, आंसर रेडी। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 इंटू 63, 75 को 5 बार गुणने पर कितना आता है, देख लो 150, कितना 2 बार गुणने पर 150, 300, 300 कितना आएगा 375 आएगा शायद, 375 कर लेता हूँ। 5 5 जा 25, 2 लेकर 2 कैरी कर 5 और 5 7 जा 5 पैसे 35, 35 में 2 करके 37, ठीक है। और 6 ऐड 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 गया और 1 का क्रॉस मार लगा दो, 6 5 जा 33 रखकर 0 और 6 7 जा 7 42, 42 पर 3 ऐड करने पर 45 आ रहा है। 5 7 8 और 4, देख लो आंसर, देख लो आंसर आ चुका है। हम आसानी से कर पा रहे हैं, ये एक एडवांस मेथड है, आप सीखना ही होगा, आपको सीखना ही होगा, क्योंकि हमको बेहतर जो बनना है, जो कि मैं आपको बना कर ही छोड़ूंगा। देख लो और चलो और एक मेथड देख लेते हैं, सॉरी और एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपके लिए है थोड़ा बेहतर। अब क्या करूंगा, मैं एडवांस लूंगा, इसलिए 3 डिजिट लूंगा। क्या लूंगा, 3 डिजिट। देखो यारो 3 डिजिट ले रहा हूं, 3 डिजिट, ये कैसा होगा, ये भी वैसा होगा जैसे 2 डिजिट पर होता था। देखो क्या है, 1 डिजिट पर 5 है, इसलिए हमारा ट्रिक यहाँ पर काम करेंगे। क्या करेगा, 10 प्लस पर ये क्या है 13 है और ये पर 12 है, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमको लास्ट 2 डिजिट नंबर जानना है और पाना है। ऐड करने पर क्या आ रहा है, 12 प्लस 13, 12 प्लस 13 कितना हो रहा है 25 हो रहा है, कितना हो रहा है 25 हो रहा है। 25 का जो लास्ट का जो 5 है, जो यूनिट डिजिट है, जो कि ऑड है, जो कि क्या है
ऑड है, इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 75 आएगा। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 156 आएगा। कितना आएगा यारो, 156। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आप कर रहे हो तो 156 आएगा। कितना आएगा, 156 आएगा। 156 प्लस इन दोनों को ऐड करने पर एक और नंबर आया है, उसमें से एक घटा लेंगे और उसका आधा जोड़ लेंगे। इन दोनों को ऐड करने पर 25 आ रहा था, उसका 25 पर 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस कर 24 आएगा और 24 का आधा 12 होता है और 12 जेड करने पर 56 था, 58 68 आएगा। 168 आंसर, 168 आंसर। देख लो यारो, 3 डिजिट भी हम कर चुके हैं, अभी 4 डिजिट पर भी आपको लेऊंगा। देखो अभी हमें मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है उनमें से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे हमको वक्त कितना लगता है और हम कितने वक्त में ये मेथड से किए हैं। मैं इरेज कर रहा हूं। आंसर क्या था, याद रख लो, 168.75 ये आंसर था। इसको मल्टीप्लाई करने पर 125 इंटू 135। देख लो, बड़ा है, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है। यदि हम ट्रेडिशनल मेथड में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। देखो हमें ये जो मेथड लगा है, हमको कितने कम वक्त में और कितने स्पीड और कितने सही से आंसर मिल रहा है, अभी मल्टीप्लाई करने पर पता चल जाएगा आपको। देखो इरेज कर रहा हूं। 5 5 जा 25, 2 5, ओके, 5 2 जा 10, 10 का 12, 1 रखे 2, ओके, 5 1 जा 5, 5 और 6, ओके। 3 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 375। कितना, 375। 1 मल्टीप्लाई करने पर 125 आएगा। तीनों को ऐड करिए, 5 7, ओके, 6 प्लस 7 13, 1 रखी एक रख, सॉरी उनके बाद 5 भी है, 13 5 18, एक कैरी कर 8 लिख लिया और 1 3 कितना है, 4 4 पर 2 6 और 1। देखो आंसर देखो, मैच करो कितने वक्त में आया है बिना मल्टीप्लाई करने पर। सिर्फ ऑड है या इवन देखना है और लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उन 10 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस उन दोनों का इवन है तो डायरेक्ट आधा कर जोड़ लो और ऑड है तो एक माइनस कर लो, उसके बाद आधा कर जोड़ लो। देख लो आंसर क्या आया है, आंसर देख लो यारो, आंसर देख लो। एक 4 नंबर पर कर लूं क्या, आपके लिए कर ही लेता हूं। देखो 4 डिजिट पर मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, एक बच्चे को करने पर लगभग 2-3 मिनट लग जाता है, मगर हम तो एडवांस लेवल पर है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, चंद 10 सेकंड में 10 सेकंड के अंदर ही कर लेते हैं। देखो कैसे, 125 मल्टीप्लाई 1975, करो मल्टीप्लाई। वीडियो को पॉज करो, पहले आप करो, देखो आंसर आया तो कितना वक्त लग रहा है, टाइमर सेट कर लो और देख लो आपको कितना वक्त लग रहा है, फिर मैं करूंगा। चलो करते हैं। पहले देखेंगे इन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है, एक और या ये है, मुझको पता चल रहा है ये एक और नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा, और नंबर आएगा। और नंबर आने के कारण लास्ट 2 डिजिट 75 होगा, लास्ट 2 डिजिट 75 होगा। उसके बाद यह करेंगे, मल्टीप्लाई वैसे ही कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के देखो, मैं थोड़ी आसान प्रक्रिया से सब पे मैं सोच पा रहा हूँ, इसलिए मैं आसानी से कर पा रहा हूँ, मगर आपको कोई टेंशन नहीं की बात, टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अब छोटे हो और आपको वक्त लग रहा है, उसको लगने दो, क्योंकि मूर्ति बनने से पहले पत्थर को मार व दर्द होता ही है। इसलिए आपको भी ये जो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको बहुत आसानी से सिखा रहा हूँ। देख लो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, देख लो, 197 इंटू 112 मल्टीप्लाई करने पर एक बड़ा नंबर आ रहा है, जो कि क्या आएगा,
मैं क्या करूंगा 112 को मैं 112 ना लिखकर मैं क्या करूंगा 100 प्लस 10 प्लस 2 लिखूंगा। लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से सुनिए। लिख सकता हूं? जरूर भैया लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई करो, उसमें इससे मल्टीप्लाई करो 19700 प्लस इसको 10 पर मल्टीप्लाई करो, कर लो भैया 1970 और उसका 2 क्या होगा, मैं क्या करूंगा 197 को मैं क्या करूंगा 200 मानकर दो बार मल्टीप्लाई करूंगा, जिसका 4 आता है। हमारा कितना 200 से कितना कम था, 3 कम था, इसलिए हम क्या करेंगे 3 को भी 2 बार गिनेंगे 6, 400 में 6 घटा लेंगे। 400 में से 6 घटाने पर कितना आ रहा है 396। ओके 64 6 घटाने पर 4 आएगा, उसको ऐड कर लेंगे 4 9 7 16 1 कैरी कर 6। ओके 4 7 1 8 8 8 8 6 8 8 16 17 17 70 पर 3 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा। और 9 के 2 2 2 12 12 और 2 ये नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है। देखेंगे और फिर से चेक कर रहे हैं हम 2 16 1 8 8 8 17 ओके 9 3 12 12 12 का 13 सर 20 3 2 रख कर 0 ओके 11 12 ठीक है। ये क्या आएगा ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 22064 2206 पर हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। उसके बाद क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, हमें दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा था एक और नंबर आ रहा था, इसलिए क्या करेंगे एक घटा लेंगे, क्या कर लेंगे एक घटा लेंगे, मतलब 112 प्लस 197 जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 घटाकर उसका आधा इसमें से जोड़ना है, इसमें से जोड़ना है ठीक है। हम ऐड करेंगे, ऐड करना भी बहुत आसान है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 197 पर 2 ऐड करो, 197 पर 2 ऐड करना भाई 199 आएगा, 199 पर 10 करेंगे तो 209 आएगा, 209 पर 100 प्लस कर दे 309 आएगा, क्या आएगा 309 आएगा, इतना आ रहा है, क्या आ रहा है 309 आएगा। 9 आने के बाद क्या करेंगे उसमें से एक घटा लेंगे, मतलब एक घटाने का मतलब है 309 में से एक जाएगा उसका आधा, मतलब 308 308 का आधा, 308 का आधा, 300 का आधा 150 होता है, 150 ये 8 है, 8 का 150, 4 का 8 का आधा, 8 का आधा 8 डिवाइडेड बाय 2 4 154 154 ऐड करो, 154 ऐड करने से 8 आएगा, इन दोनों को ऐड करने 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 4 4 8 हो रहा है, और 6 पर 5 पर 6 जोड़ने से 11 है, एक रखकर 1 लिख लिया ठीक है, और ये 2 हो गया, ये 2 लिख लो और 2 ये लिख लो, आंसर क्या है 22218। देख लो कितने आसानी से और कितने कम वक्त में कर चुके हैं हम, सच्चाई से बताओ कौन फास्ट क्या है, ठीक है, बिना कैलकुलेटर का यूज ना करें। देखो आंसर हमारा ये आ चुका है, थोड़ी देर रुके आपको आंसर भी चेक कर रहा हूं मैं, देखो देख लेते हैं आंसर आया है क्या नहीं, देख लेंगे 1125 मल्टीप्लाई 191975 कितना 75, देख लो आंसर, आपको बड़ा स्क्रीन देख रहा हूं ओके, आप देख पा रहे होगे 2221875, देख लो यारो, आपको देख रहा है आंसर आया है 2221875 जो कि करेक्ट है, देख लो यारो, देख रहा है ना, हाँ ठीक है। और आपको ये मेथड अच्छा लगा जिसके लास्ट में 5 हो, आप किसी भी संख्या को और किसी भी नंबर को वो कितना ही डिजिट पे हो दोनों में बराबर होना चाहिए, 2 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 3 हो सकता है, 4 इंटू 4 हो सकता है,
5x5 भी हो सकते हैं। मतलब इतना डिफिकल्ट कोई भी एग्जाम है वह हम नहीं आता है, इसलिए सबसे डिफिकल्ट 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट पर ही आता है, जो कि सभी एग्जाम में आता है। और स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पर इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करो, लाइक करो, और सबसे जरूरी बात, 2 फ्रेंड्स को ये मेथड जरूर सिखाओ, और ये यूट्यूब चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं ये गारंटी देकर कहता हूँ कि आपको एक अच्छा वीडियो हमेशा हमेशा जो कि आपका नॉलेजेबल वीडियो हो, वे भी हमेशा मैं आपको सेंड करूँगा। यहाँ पर रहता हूँ मैं आपका प्यारा दिनेश। आप शुक्रिया देखने पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि मेरे यूट्यूब चैनल में आप पहले हो तो आपका बहुत वेलकम करता हूँ। आपको एक नई मेरी दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। रहता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।